कि जब भी अब की बार कोई वोट मांगने आए तो सीधे से कहना कि वोट मुझे इस बार राशन के लिए नहीं देनी कि मुझे फ्री में राशन मिले। राशन खाने से गूंगी कौम जन्म लेगी आगे तक, गूंगी और बहरी। सही बात करी। अगर राशन के ऊपर निर्भर रहोगे ना तो गूंगी और बहरी कौम जन्म लेगी जो आगे अपनी तरक्की और विकास को कभी नहीं सोच पाएगी। तो इसलिए जब कोई आए वोट मांगने तो ये सोच के वोट देना कि हमें वोट देनी है अच्छे हॉस्पिटल बनवाने के लिए, हमें वोट देनी है अच्छी स्कूल खुलवाने के लिए, हमें वोट देनी है सरकारी नौकरी पाने के लिए कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नौकरी के नाम पे इधर उधर भटकते हैं, प्राइवेट में जातिवाद का सामना करते हैं। सरकारी नौकरी तुम दोगे नहीं, आरक्षण खत्म कर दोगे। तो ऐसी यही काम में ये समझ लेना, बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति के शिकार हो रहे हो तुम सब। मान्यवर साहब अक्सर कहते थे कि हमारा जो समाज है ना ये रूटलेस कहते थे, इंग्लिश में इसको रूटलेस। इसकी जड़ें पता नहीं चलती हैं, जड़ें हैं या नहीं। तो वो कहते थे जब मैंने इसके संगठन पर जोर दिया, इसकी जड़ों पे विचार किया तो मुझे ये रूटलेस लगा कि इसकी जड़ें नहीं है। तो मैंने सोचा ये तो ऐसा समाज है जिसकी जड़ें ही नहीं है। पहले तो हमें जड़ें बनानी पड़ेंगी और फिर उन जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। तो अभी आप ये सोचो कि हमारी जड़ें ये कौन है? ये युवा बच्चे और ये छोटे बच्चे ही तो हैं, क्योंकि बाबूजी ने जो समय देखा है वो इन बच्चों ने थोड़ी देखा है। जो अम्मा को इनको असलियत पता है समाज की, पहले कैसा समाज था अम्मा बताओ? क्या आपकी बहू बेटियों ने वो स्थिति देखी है? आजकल की बहू बेटियों ने नहीं देखी वो स्थिति जो आपने देखी है। तो जब तक हम अपने महापुरुषों का इतिहास ना पढ़ लें, ना समझ लें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। इसलिए महापुरुषों का इतिहास पढ़ें और धर्म से ऊपर उठकर वोट करें। अच्छे स्वास्थ्य को, शिक्षा को, रोजगार को, धार्मिक धर्म से ऊपर उठना है। धर्म खतरे में पहले भी नहीं था, धर्म में मत उलझो। खतरे में तुम्हारी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि यही चीजें तुम्हें नहीं मिल रही है। अब पूरे गांव की सड़कें जब मैं आई थी टूटी फूटी गंदगी, तो बताओ विकास अगर यहाँ कौन आता है? यहाँ स्थिति कितनी बेकार हो रही है। तो अब सब लोग ये कहते हैं कि वोट देनी, भैया वोट खाना कमाना मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। एक बात और मैं बता दूं, लेकिन जो समाज में सामाजिक मुद्दे हैं, जब किसी गरीब पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो नेता इसलिए चुना जाता है कि वो लड़ेगा, दहाड़ेगा तुम्हारे लिए। भले ही हम किसी को परेशानी में आर्थिक सहयोग ना दें 200-400 रुपए, लेकिन जब किसी पर अत्याचार हो रहा है उसके संग तो खड़े हो जाओ। उसके लिए ही तो वो ही बहुत मजबूती है। मान्यवर साहब अक्सर कहते थे कि हमारा समाज आज ऐसा हो गया है जैसे पिंजरे में मुर्गे को बंद कर देते हैं, जिसका नंबर आता है बस वही फड़फड़ाता है, बाकी जो बने हैं वो दाना चुगते रहते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है देश में जो ना आपको बंटने देगी ना आपको कटने देगी। बसपा से जुड़ेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बोलिए जय भीम, जय भारत।